समझ में ये बात आ जाती है, इन्होंने दूसरी दफा ये आके बात नहीं, बच्चा है, तीसरी दफा ये मुन्ना बात है, इसकी मेंशन समझ की है। में नहीं ये आएगा। मैं इनको बोलना चाह रही थी कि देखिए मैच में और तहरीक में बहुत फर्क होता है। मैच में लोग टिकट लेके जाते हैं देखने के लिए कल और से मैच पुरसुकून मैच कर बैठते हैं, रहे और हैं, ये कल से दजाज के मैच अंदर करेगा। आपको नहीं पता कहाँ पथराव शुरू हो रहा है, कहाँ गोली चल रही है, किस तरह वो इंसान अपने आप को समझे एक तरह से जोश के कल अंदर जा से रहा होता है मैच अपनी मैच पार्टी मैच को करेगा। लीड करने के लिए, आपको पता है। और मैच में लोग शौकीन होते हैं और इंटरटेनमेंट करने के लिए जा रहे होते हैं। अब तहरीक के अंदर जैसे इंटरटेनमेंट नहीं होता खुदा के लिए, दजाज के अंदर। अरे भाई चुप हो जाना, मैं जवाब दे रही हूँ, आप लोग भी सारे के सारे शुरू रहते हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, थोड़ा सब्र करें। अरे इमरान खान जब वर्ल्ड जीत क्या जीत के आए थे तो फिर क्या आते तुम? जबरदस्त। अच्छा अब आ जाए जरा सा, आज पीटीआई की तरफ आ जाए जरा सा। पीटीआई के आज मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बयान दिए, बहुत ज्यादा चेंज जी। अली जफर भी और अलीमा खान भी और 4-6 लोग और भी थे। हर किसी के बयान में तजाद था। सही कह रहे, सारे डिफरेंट थे। अच्छा मैं फिर ये कहूंगा, ये जितनी भी इनकी लीगल टीम है ना, आप यकीन करें इनको, वो कहते हैं यके जुम्बिश कलम, सबको फारिग कर दें। आप यकीन करें ये सिर्फ पैसे बना रहे हैं। यानी कि जो 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 बानी साहब कह रहे हैं ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट चले जाते हैं, कि बंदे को मौका ही नहीं देते कि कुछ आगे करे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि फवाद चौधरी ने जो आगे दिया, मुझे उसके बयान में कुछ सच्चाई नजर आ रहा थी। कह रहा था खान साहब का मौकूफ जो है वो आके बिल्कुल तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है बाहर आके। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के पर आ गए मियां अपना न्याजी साहब जी, उन्होंने कहा कुछ लोग करके कम से कम उनको बाहर निकालो जी। अब जो इनके लॉयर और दूसरे लोग हैं वो कहते हैं नहीं, वो तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेगा, तो उसको फिर पीछे धकेल देते हैं, प्रेशराइज करते हैं। ये मैंने आपको 2 साल पहले कहा था, ये सारे बेकार लोग हैं, इन सबको उठा के बाहर फेंको। और यानी आप मेरी बात अगर रिमेम्बर करें तो मैंने कहा था कि अलीमा खान को पार्टी की जो है जिम्मेदारी दे दीजिए जी। बहुत दफा कहा आपने, एक दफा नहीं। 2 साल पहले मैंने कहा था कि इन सबको फारिग करके एक आदमी को दे दें, शायद कुछ काम बन जाए। और फिर उनके जो भी मुशीर वगैरह आप सिलेक्ट करें, 4-6 लोग जो उनके मुशीर हों, उनको सही मशवरा दें। ये अली जफर आ जाते हैं तो कोई आ जाता है, वो कोई आ जाता है, गौहर आ जाते हैं। अब सर हर आदमी अपनी अपनी बात कर रहा होता है, किसी की बात में कहीं लिंक नहीं होता, हर किसी का अपना। और यही वजह है कि 2 साल में पार्टी को डैमेज जितना हो गया है, आइंदा 6 महीने में 2 साल से ज्यादा डैमेज होगा पार्टी को। क्योंकि मैंने कहा था आपको शुरू में कि जैसे जैसे अगर नून लीग ने 6 महीने गुजार लिए, इनको तो 6 महीने नहीं गुजारने देना चाहिए था भाई। और उधर उन्होंने कहा, अलीमा खान ने कहा कि 3 चीजों पे उनके मुतालबात 3 थे। एक बकौल उनके कि वो 26वीं आईनी तरमीम पे हिमायत मांगी थी, दूसरा ये उन्होंने कहा था कि 3 साल आप खामोश बैठे हैं, और तीसरा उन्होंने कहा था माफी मांग लें 9 मई के वाक़े पे। अब ये कि पीटीआई के क़यादत को और इमरान खान को खुद एनालाइज करना चाहिए था कि हम अगर 26वीं तरमीम पे हिमायत नहीं भी देंगे तो उसमें मंजूर होनी है, आप हिमायत दे देते। ठीक है, जब आप इख्तियार में आते हैं ना, तो उसके बाद आप आके बहुत सारी चीजें अमेंडमेंट कर लेते हैं। आप बहुत सारी चीजों पे, आपकी जैसी सियासी सोच रखने वाली और जमातें होती हैं, अगर उनको लगता है कि यार ये आईनी तरमीम ठीक नहीं है, इसमें कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है, तो वो पार्लियामेंट में हो जाती है। तो आप बहुत कुछ कर सकते थे, अब आपने वो तो करा नहीं। इस्टेब्लिशमेंट अभी तक कहती है कि आपने करना वही जो हमने कहा है, और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मजबूत तरीन इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की तारीख में। तो जो मतलब कहने का ये है कि आपको हकीकत से करीब रहना चाहिए और हकीकत को समझना चाहिए। जो इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन मजबूत इस्टेब्लिशमेंट है, वो आपको कहीं नहीं छोड़ दी। ये आप लिख लें, जब तक आप उनकी बातें नहीं मानेंगे उन्होंने आपको नहीं छोड़ना है। अब 2 बातें हैं जी, या तो आप हौसला करें और जेल में, उन्होंने कहा ये बात शायद आखिर ने कही थी कि उनको तवील जेल में रहना पड़ेगा, और मैं भी यही कहता हूँ कि उनको तवील अरसे जेल में रहना पड़ेगा। और जब वो बाहर आएंगे तो पानी सरों से ऊंचा हो जाएगा और पुलों से बह चुका होगा। तो आप जितनी जल्दी